आदाब नाजरीन, मैं हूं अफशा जबीन। ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। तेलंगाना में बुनकरों के लिए बंडी संजय ने क्या किया? रियासती वजीर के तारक रामाराव का सवाल। रियासती वजीर ई दियाकर राव और दिगर ने एनटी रामाराव की दुख्तर को पेश किया खिराज अकीदत। कहा, एनटी रामाराव के अरकान खानदान के साथ इनके बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की साजिश बेनकाब। रिवॉल्वर के साथ एक शख्स हैदराबाद में गिरफ्तार। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे को दिन दहाड़े लूट लिया गया। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस हुदूद में पेश आया वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। बालानगर जोन में मंशियात की स्मगलिंग बेनकाब, भारी मकदार में गांजा जब्त। एसओटी बालानगर और शामीरपेट पुलिस ने 6 अफराद पर मुश्तमिल बैन रियासती टोली को किया गिरफ्तार। वजीर आजम मोदी ने मालदीव के सदर सालेह से की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर किया तबादला ख्याल। मोदी हुकूमत की अमररेत से डरने नहीं लड़ने की जरूरत है, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की अवाम से अपील। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम, अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा रहनुमा ऐमन उज़-ज़वाहिरी की मौत। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में बुनकरों को इंश्योरेंस की फराहमी के लिए ऐलान करदा स्कीम का सेहरा खुद के सर बांधने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की कोशिशों का रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मजाहिका उड़ाया। उन्होंने बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो वजाहत करे कि आया मरकज की बीजेपी हुकूमत या फिर करीमनगर हल्के की लोकसभा में नुमाइंदगी करने वाले खुद बंडी संजय ने गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान बुनकरों के लिए क्या किया है। रियासत के हर बुनकर के लिए 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस की फराहमी के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए बंडी संजय ने कबल अज़ीम ऐलान के बावजूद इस स्कीम पर अमल न करने पर रियासती हुकूमत का तमस्करा उड़ाया था। उन्होंने इस स्कीम पर अमल करने में ताख़ीर के सबब बुनकरों के बच्चों को हो रही मुश्किलात के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब देते हुए तारक रामाराव ने बंडी संजय के रिमार्क्स का मजाहिका उड़ाया और कहा कि ये बात बंडी संजय के मुंह से सुनना एक लतीफे से कम नहीं है, जो अपने हल्के करीमनगर के सिलसिला में एक भी मेगा पावर लूम क्लस्टर को हासिल करने में नाकाम रहे। उन्होंने एनडीए को तंज़िया अंदाज में एनपीए करार दिया और चैलेंज करते हुए कहा कि बंडी संजय क्यों नहीं बताते कि एनपीए हुकूमत ने तेलंगाना के बुनकरों के लिए 8 वर्षों में क्या किया है। मुत्ताहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की दुख्तर वो माहेश्वरी को कई अहम शख्सियात ने खिराज पेश किया, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज खुशी कर ली थी। तेलंगाना के वजीर ई दियाकर राव, हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट वेणुगोपाल चारी समेत दिगर अहम शख्सियात ने इनके मकान पहुंचकर इनकी लाश का आखिरी दीदार किया और इनको खिराज पेश किया। बाद मीडिया से बात करते हुए दियाकर राव ने कहा कि एनटी रामाराव के अरकान खानदान के साथ इनके बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। एनटी रामाराव
और इनके भाई की तरह थे। इनके दुख्तर की मौत पर इन्हें अफसोस है। उन्होंने कहा कि उमा महेश्वरी की मौत पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी इन्हें किरात पेश किया है। ఎన్టీఆర్ గారి కూతురు ఉమామహేశ్వరమ్మ చనిపోవడం చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ కుటుంబంతో మొదటి నుంచి కూడా మాకు సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నది. ఎందుకంటే 82లో కూడా పార్టీ మొదలు స్థాపించినప్పుడు ఎన్టీఆర్ తోటి ఆ కుటుంబంతో నాకు మొదటి నుంచి కూడా సంబంధం. ఎన్టీఆర్ అంటే మా అందరికి అభిమానం. ఎన్టీఆర్ ఒక మహా माता टेम्पल को टिकट चेकिंग करने जा रहा था। वो फलकनुमा फ्लाईओवर स्टार्टिंग के आने के तरफ आने के बाद తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు. ఎన్టీఆర్ కుటుంబం లోపట ఆ చిన్న అమ్మాయికి ఇంత చనిపోవటం బాధాకరం. ఎందుకు చనిపోయింది అనేది కూడా కొద్దిగా అర్థమైతలేదు. ఏది ఏమైనా కూడా పోలీసులు కూడా విచారణ చేస్తున్నారు. ఒకటే, ఏది ఏమైనా కూడా ఆ కుటుంబంలో పిల్లలు కానీ వాళ్ళు కానీ ధైర్యంగా ఉండాలి. మేము కానీ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఎన్టీఆర్ కుటుంబానికి అండదండలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు కూడా ఎన్టీఆర్ కుటుంబం అంటే చాలా అభిమానం. ఆయన కూడా చాలా బాధ వ్యక్తం చేశాడు. ఆ కుటుంబం కూడా చల్లగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటున్నాం. సార్, కుటుంబంతో మంచి రిలేషన్ ఉంది సార్, మానసిక ఒత్తిడి కూడా అంటున్నారు. మీరు చూసినప్పుడు అట్లా అంటే ఆ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఇప్పుడు అంటున్నారు కొద్దిగా మానసిక ఒత్తిడి కంటే ఆమె కొద్దిగా చిన్నదానికి కూడా ఫీల్ అవుతుంది. సైకలాజికల్గా ఏం ఫీల్ అయింది అనేది కూడా అర్థమైతలేదు. ఎన్టీఆర్ గారి కూతురు ఉమామహేశ్వరమ్మ చనిపోవడం रियासत तेलंगाना में आरमोर के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी पर कातिला हमले की साजिश को बेनकाब किया गया है। जराये से मालूम हुआ है कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े रुकन असेंबली की क़यामगाह के पास एक शख्स मुश्तबा हालत में गश्त कर रहा था। इसे देखकर फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर इसे पकड़ लिया और इसकी शिनाख्त आरमोर के मौजे सरपंच के शोहर प्रसाद गौड़ के तौर पर की गई है। जराये से मालूम हुआ है कि इसकी बीवी को मुअत्तिल करने पर वो बरहम हो गया और रुकन असेंबली पर हमले की गर्ज से हैदराबाद पहुंचा। इसके पास से खंजर और रिवॉल्वर जब्त कर लिया गया। शहर हैदराबाद में तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे को दिन दहाड़े लूट लिया गया। शहर के पंजागुट्टा इलाके में चाकू की नोक पर रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे पर पृथ्वी राज को नामालूम अफराद ने लूट लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इन अफराद ने रुकने पार्लियामेंट के बेटे की कार को रुकवाया और फिर चाकू दिखाकर इससे 75,000 रुपए लूट लिए। पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एसओटी बालानगर और शामीर पेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ममनू मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस 6 अफराद पर मुश्तमिल बैन रियासती टोली को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 350 किलो गांजा, 2 कारों और 6 मोबाइल फोन्स जुमला मालियती 80 लाख जब्त कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर जोन ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। మనము ఎస్ఓటి బాలానగర్ అండ్ చామపేట పోలీస్ స్టేషన్ ఇద్దరు కలిసి ఒక ఎన్డీపీఎస్ కేసు అంటే మన 350 కేజీస్ గాంజా ఇంకా నుంచి మహారాష్ట్ర వెళ్తుంటే మధ్యలో మన దగ్గర స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వాళ్ళని అడ్డగించి పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళంతా కూడా A1 అండ్ A3 and A6 వీళ్ళందరూ అంటే రవి ధన్ సింగ్ చౌహాన్, కిరణ్ రామ్ పవార్, వికాస్ మాన్ సింగ్, ఆదేశ్ శాంత్ కుమార్, సర్జీరావు కిషన్ వీళ్ళంతా కూడా మహారాష్ట్రకు సంబంధించిన వాళ్ళు. వీళ్ళంతా ఏం చేస్తారంటే A2 ఎవరైతే ఉన్నారో నర్సింగ్ మాలిక్ ఇతను వచ్చి ఒరిస్సా
ఒరిస్సాలో ఏ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ మల్కాన్గిరి మండలం ఉంటుంది ఒరిస్సాలో, అదంతా కూడా ఇంటీరియర్ ఉంటుంది. पुलिस स्टेशन छतरी नाका के हुदूद में एक शख्स पर नामालूम अफराद की जानिब से कातिलाना हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वहीदुद्दीन नामी शख्स जो पीर की शब फलकनुमा से शाहीन नगर जा रहा था कि फलकनुमा के करीब दो नामालूम अफराद ने इन पर कातिलाना हमला करके इसके पास मौजूद रकम को लूट कर फरार हो गए। इस वाक़े के इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामे वाक़या पहुंचकर जख्मी वहीदुद्दीन को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आज 2 तारीख को रात में 2:30 टाइम पे हमारा एसआई छतरीनाका का एसआई महेश वो काली माता टेम्पल को टिकट चेकिंग करने को जा रहा था। वो फलकनुमा फ्लाईओवर स्टार्टिंग के तरफ आने के बाद वो एक सिविलियन मोहम्मद इमरान बोल के उन्होंने बताया, क्या बताया, वो एक आदमी को ऐसा गला काट दिया था, गला काटे तो ब्लीडिंग आ रहा, उसके पास 5,000 लेके गया, 2 आदमी उसको का अटैक करेगा थे बोल के बोले। इमीडिएट हमारा पुलिस एसआई उन्होंने से पूछे तो उन्होंने क्या बोले, उन्होंने शहीद नगर वाला कहते, उनका नाम वहीदुद्दीन, उनका 25-27 एज रहता। उन्होंने फलकनुमा से शहीद नगर जा रहा चंद्रायणकोटा लिमिट्स में। उनको पूछे तो उन्होंने 2 आदमी आके मेरा को थ्रोट कट करे साहब शार्प वेपन से, शार्प एड्ज मटेरियल से, मेरा पास 5,000 लेके गया बोल के बोले। इमीडिएटली ब्लीडिंग आ रहा बोल के इमीडिएट उनको भिजा दिया। हॉस्पिटल जाने के बाद एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करके उनको आउट ऑफ डेंजर बताया। नाम बोले अटैक करने वालों के नाम कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं नाम बोले, वो अननोन पर्सन सर। उन्होंने हॉस्पिटल में अच्छा बात कर रहे थे, डॉक्टर्स भी आउट ऑफ डेंजर बोले, उन्होंने पीके। भद्राद्री कोतागुडम के टीआरएस लीडरों के साथ 7 ओहदेदारों और मुकामी अफराद ने फौजी जवान 34 साल लालिया को खिरात पेश किया, जिसकी मौत कश्मीर में हो गई थी। इस जवान का ताल्लुक जिला के सुभाष नगर से है। इसकी लाश को मंगल की सुबह हैदराबाद से आबाई मुकाम लाया गया। फौजी ओहदेदारों ने इसके अरकान खानदान को फोन करते हुए इतवार को कहा था कि लालिया की मौत हो गई है, सर पर जख्म लगने से इसकी मौत हो गई थी। ताहम ये वाजे नहीं हो सका कि इसके सर पर जख्म कैसे लगा। जिला परिषद के सदरनशीन के कनकिया रुकन असेंबली हरिप्रिया, इंस्पेक्टर पुलिस बी राजू, जराये मार्केट कमेटी के सदरनशीन बी हरी सिंह और दूसरों ने जवान को खिरात पेश किया। सीपीआई एमएलए जनशक्ति के सीनियर लीडर के राजन्ना, जिसको पीर को गिरफ्तार किया गया था, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया गया है क्योंकि इसको अदालती तहवील में दे दिया गया। राजन्ना के खिलाफ गैर जमानती वारंट ज़ेरुत्तवा थे। वाज़ेह रहे कि राजन्ना को कोरोना ओपेट के सौदला इलाके के साबिक सरपंच के कत्ल के मुलजिम नंबर 1 था। प्रभाकर का कत्ल 11 फरवरी 2013 में मौनवाजों के जनशक्ति ग्रुप ने किया था। राजन्ना को इस कत्ल की वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, इसको जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अदालत में हाजिर न होने के सबब अदालत ने जनशक्ति लीडर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। सरसल्ला पुलिस ने राजन्ना को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और इसको शाम में डिस्ट्रिक्ट जज प्रेमालता के मकान पर पेश किया गया। जज ने जनशक्ति लीडर को अदालती तहवील में दे दिया। शहर हैदराबाद में मंगल की सुबह एक मरतबा फिर बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया और आम जिंदगी मफलूज हो गई। सुबह तकरीबन 8 बजे ये बारिश हुई, जिसके नतीजे में स्कूल जाने वाले तलबा और काम पर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों जैसे खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट,
एलबी नगर, नारायणगुड़ा और हिमायत नगर के साथ साथ अत्तापुर, ऊपरपल्ली, राजेंद्र नगर में ट्रैफिक की नकल व हरकत पर असर पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम से अपील की थी कि वो बारिश के रुकने के बाद ही अपने सफर का आगाज करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मंगल को हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। सालेह पीर को एक तिजारती वफ्द के साथ हिंदुस्तान के 4 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे थे। वजारत खारजा के तर्जुमान अर्नदम बागची ने मुलाकात के बाद कहा कि नरेंद्र मोदी ने मालदीव के सदर का गर्मजोशी से खैर मकदम किया, जो हिंदुस्तान की पड़ोसी सबसे पहले पॉलिसी में कलीदी शरीक हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के बेपनाह इम्कानात के दौरान वजीर आजम और मालदीव के सदर के दरमियान मुलाकात हुई। साले बाद में सदर द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाले हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मालदीव के लीडर से मुलाकात की थी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान की फर्स्ट पॉलिसी और मालदीव की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी एक दूसरे की तकमील करती है। मालदीव के सदर कल यहां एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। वो बुध की सुबह मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां वो एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तानी तर्जुमान ने कहा कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि मालदीव बहर हिंद के इलाके में हिंदुस्तान का बड़ा पड़ोसी है और हिंदुस्तान की पड़ोसी पहले पॉलिसी में एक खास मुकाम रखता है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी ने हालिया बरसों में तमाम शोबों में तेजी से तरक्की की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अवाम से मुतालबा किया है कि मोदी हुकूमत अपने खिलाफ बोलने वालों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इनकी अमीरियत से डरने के बजाय इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। मंगल को फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक पैगाम में राहुल गांधी ने कहा कि आम लोग कांग्रेस की ताकत है और जिन लोग को तनहा समझने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस इनकी आवाज है और इनके साथ मिलकर इनकी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमें डिक्टेटर की अवाम की आवाज को दबाने की हर कोशिश का मुकाबला करना है। आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेंगे और आगे हम भी लड़ेंगे। आज मुल्क में किन किन मसाइल पर बात होनी चाहिए अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हुकूमत की हर गलत पॉलिसी आपकी जिंदगी को मुतासिर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में हुकूमत से अवाम के सवालों के जवाब मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबने देखा है कि हुकूमत ने किस तरह अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया और जब कांग्रेस ने पॉलिसियों की मुखालिफत की तो इन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐवान मुलतवी करवाया गया और कल जब बहस हुई तो हुकूमत ने साफ कह दिया कि महंगाई कोई मसला है, मसला ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क बेरोजगारी की वबा से लड़ रहा है। करोड़ों खानदानों के पास मुस्तहकम आमदनी का कोई जरिया नहीं है, लेकिन हुकूमत सिर्फ एक अहंकारी राज्य की शुभा चमकाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है। महंगाई और गंभीर सिंह टैक्स आम आदमी की आमदनी पर बराह रास्त हमला है। आज की हकीकत यह है कि आम आदमी अपने ख्वाबों के लिए नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि लोग डिक्टेटर की हर बात को बगैर किसी सवाल के कबूल करें। उन्होंने कहा कि मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि इनसे डरने और अमीरियत को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। ये बुज़दिल हैं, आपकी ताकत और इत्तेहाद से खौफजदा हैं, इसलिए वो इन पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। अगर आप मुत्तहद होकर इनका मुकाबला करेंगे तो ये डर जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, हम ना तो डरेंगे और ना ही इन्हें आपको डराने देंगे। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 204.60 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2 अरब 4 करोड़ 60 लाख 81,081 वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 13,734 नए मरीज सामने आए हैं। इनके साथ ही मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 1,34,792 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.32% है।
जम्मू के कानाचौक इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद पर पीर की शाम मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही इस पर गोलियां चलाई गईं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एक तर्जुमान ने बताया कि जम्मू के कानाचौक इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद पर पीर की शाम करीब 9:30 बजे एक मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। उन्होंने कहा कि जो इस ड्रोन ने इस तरफ दाखिल होने की कोशिश की तो वहां तैनात BSF एहलकारों ने इसकी तरफ फायरिंग की। इनका कहना था कि इसके बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, ताहम फिल वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। कई रोज की बारिशों के बाद महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में मौसम खुश्क व गर्म रहने की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मंगल को बाद स्याह पहर के कहीं हल्की बारिश मुतवक्के है, लेकिन इसका बहुत कम एहतमाल है। इनका कहना था कि अगले 2 रोज के दौरान भी मौसम खुश्क रह सकता है और इस दौरान मेवा बाग मालकान अपने बागों की दवा पाशी कर सकते हैं। इधर बारिशों के बाइस वादी में शबाना दर्जे हरारत में मामूल से नीचे दर्ज हुआ। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.6 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिकी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में अलकायदा के रहनुमा अयमनुस जवाहिरी की मौत की तस्दीक की गई है। सदर जो बाइडेन ने मंगल के रोज इसकी तस्दीक की है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इतवार को काबुल में इस मुहिम का आगाज किया था। जवाहिरी एक महफूज घर की बालकनी में था जब ड्रोन ने इन पर 2 मिसाइल दागे। हमले के दौरान इसके खानदान के दिगर अफराद भी घर में मौजूद थे, ताहम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मिस्टर बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अलकायदा रहनुमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हतमी मंजूरी दे दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि अज़वाहिरी ने अक्टूबर 2000 में अदन में अमेरिकी मेरिन्स पर हमले समेत तशद्दुद की दिगर कार्रवाइयों का भी इर्तिकाब किया था। इस हमले में 17 अमेरिकी मलाह मारे गए थे। अमेरिकी सदर ने कहा, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे आप कहीं भी छुप जाएं, अगर आप हमारे लोगों के लिए खतरा हैं तो हम आपको और आपके लोगों को ढूंढ निकालेंगे। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अज़वाहिरी ने अलकायदा की बागडोर संभाली। इसने बिन लादेन ने मिलकर 11 की मंसूबाबंदी की थी और तब से अब वो अमेरिका के मतलूब तरीन दहशतगर्दों में एक बन गया है। दरअसल तालिबान के एक तर्जुमान ने अमेरिकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी उसूलों की सराह खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात गुज़िश्ता 20 साल के नाकाम तजुर्बात का इआदा है और अमेरिका अफगानिस्तान और क़तर के मफादात के खिलाफ हैं। आखिर में सुर्खियां फिर एक बार। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। तेलंगाना में बुनकरों के लिए बंडी संजय ने क्या किया? रियासती वजीर के तारक रामाराव का सवाल। रियासती वजीर ई दियाकर राव और दिगर ने एनटी रामाराव की दुख्तर को पेश किया खिराज अकीदत। कहा, एनटी रामाराव के अरकान खानदान के साथ इनके बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की साजिश बेनकाब। रिवॉल्वर के साथ एक शख्स हैदराबाद में गिरफ्तार। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे को दिन दहाड़े लूट लिया गया।
शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस हदूद में पेश आया वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। बालानगर जोन में मंशियात की स्मगलिंग बेनकाब, भारी मकदार में गांजा जब्त। एसओटी बालानगर और शामीरपेट पुलिस ने 6 अफराद पर मुश्तमिल बैंड रियासती टोली को किया गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मालदीव के सदर सालेह से की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर किया तबादला ख्याल। मोदी हुकूमत की अमर रेत से डरने नहीं लड़ने की जरूरत है, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की अवाम से अपील। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमरीकी इंसदाद, दहशतगर्दी मुहिम, अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा रहनुमा ऐमन उज़-ज़वाहिरी की मौत। ताजा खबर में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।